नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 फरवरी बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। मीडिया संस्थान बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए। कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर घर जाने के लिए कह दिया गया है। लंदन स्थित बीबीसी के दफ्तर में छापेमारी की कार्रवाई की जानकारी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेशनल टैक्स से जुड़ा ये मामला है। टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी दफ्तर पर आईटी की ये सर्चिंग चली। उधर इनकम टैक्स के सूत्रों ने बताया कि ये इनकम टैक्स की टीम का सर्वे है। हालांकि अभी तक इनकम टैक्स विभाग की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। बीबीसी के मुंबई में 2 दफ्तर हैं, एक बीकेसी में और दूसरा खार में। इनकम टैक्स के अफसर बीकेसी दफ्तर पर पहुंचे। कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया। दिल्ली में बीबीसी का दफ्तर इमारत के 5वें, 6वें और 11वें फ्लोर पर है। दोनों फ्लोर पर आईटी के अफसर मौजूद थे। दिल्ली दफ्तर के दोपहर के शिफ्ट के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। झालावाड़ जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ग्राम पंचायत करणवास के कनिष्ठ सहायक को 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी कनिष्ठ सहायक ने परिवादी से प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त की राशि खाते में ट्रांसफर कराने की एवज में 5000 रुपए की रिश्वत मांगी। अंबाला ग्राम पंचायत करणवास निवासी शंभुदयाल ने एसीबी में दी शिकायत में बताया कि चापाखुर रोड सरोला कला निवासी हाल ग्राम पंचायत करणवास का कनिष्ठ सहायक राजेंद्र कुमार नागर उर्फ सुरेंद्र कुमार 5000 रुपए रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद इंस्पेक्टर रमेश आर्य के नेतृत्व में एसीबी टीम ने सरोला कला पंचायत करणवास में कनिष्ठ सहायक राजेंद्र नागर को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने उसके आवास और उसके कार्यालय में सर्च कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के पुणे नासिक हाईवे पर एक एसयूवी ने 17 महिलाओं को कुचल दिया। 5 महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 12 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। इनका इलाज किया जा रहा है। पुणे शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर शिरोली गांव के पास की यह घटना है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि 2 महिलाओं की मौके पर जबकि 3 महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हुई। अज्ञात कार चालक फरार है। जानकारी के अनुसार सभी महिलाएं रसोइया का काम करती हैं। रात को एक कार्यक्रम से अपना काम खत्म कर घर लौट रही थी। पुणे की बस से खरपुड़ी फांटा पर उतरी थी। इसी दौरान सड़क पार करते समय पुणे की तरफ से आ रही तेज रफ्तार एसयूवी ने महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी। धौलपुर जिले में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। यहां बहन का लगन चढ़ाकर वापस बाइक से आगरा लौट रहे 2 युवक राजाखेड़ा बाईपास ओवरब्रिज पर हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां एक को मृत घोषित कर दिया जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि 23 वर्षीय जयप्रकाश जाटव निवासी जगनेर जिला आगरा की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि हादसे में गौतम जाटव निवासी बिधोली जगनेर गंभीर घायल हो गया। दोनों युवक आगरा से पथरौला गांव में लगन टीका लेकर आए थे, जिसके बाद दोनों बाइक से आगरा जा रहे थे। इस दौरान राजाखेड़ा बाईपास ओवरब्रिज पर पीछे से आए अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। जयप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारतीय सीमा की सुरक्षा कर देश सेवा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। देश के समुद्री क्षेत्रों की निगरानी करने वाले भारतीय तटरक्षक बल में नौकरी का शानदार मौका है। भारतीय तटरक्षक बल में 255 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके तहत जनरल ड्यूटी के लिए 225 और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 30 पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए उम्मीदवार इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर अपना 16 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार नाविक पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजिक्स और मैथ्स विषय में 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। वहीं नाविक के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। राजधानी जयपुर के डूंगरी कला गांव में दवा व फीस के पैसे का तकाजा करने से गुस्साए युवक ने चिकित्सक की मूसली से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी दूदू दिनेश शर्मा ने बताया कि रैनवाल थाना इलाके के डूंगरी कला में आरएमपी चिकित्सक डॉक्टर दशरथ सिंह निवासी करड़ अपने क्लिनिक पर रोगी देखने आया था। इस दौरान कंबल लपेटकर आए
रामचंद गुजर निवासी डूंगरी कला ने चिकित्सक पर मूसली से सिर में ताबड़तोड़ वार किए और फरार हो गया। लहूलुहान हालत में चिकित्सक को चोमू के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई। वारदात के 2 घंटे बाद आरोपी रामचंद उर्फ कालू गुजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की सालाना परीक्षाएं आज बुधवार से शुरू होंगी। इसमें करीब 35 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे। अजमेर रीजन में 12वीं में 1,27,000 व 10वीं में 1,16,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षा 21 मार्च को और 12वीं की परीक्षा 5 अप्रैल को खत्म होंगी। 10वीं 12वीं की परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे शुरू और दोपहर 1:30 बजे खत्म होगा। परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिए हैं। छात्र और स्कूल प्रबंधन अब एडमिट कार्ड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट यानी cbse.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। बांसवाड़ा जिले के राजतालाब थाने में रेप के आरोपी ने खुदकुशी की कोशिश मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसपी ने 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। ये कार्रवाई हेड कांस्टेबल भागजी, कांस्टेबल अशोक और पहरा दे रही महिला कांस्टेबल शीला पर हुई। एसपी राजेश कुमार मीना ने इस मामले में कार्रवाई अपने ट्रांसफर के कुछ घंटे पहले की। दरअसल 2 फरवरी को घटना के दिन आरोपी को शौचालय ले जाया गया था। रेप के आरोपी ने वहां खुदकुशी करने की कोशिश की। इसके बाद उसे महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था। इलाज के करीब 2 घंटे बाद पुलिस उसे वापस थाने ले गई थी। रेप का आरोपी विमल आमलिया की नई बस्ती का निवासी है। आरोपी के खिलाफ 4 जनवरी को एक नाबालिग से बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। जयपुर के 2 सूने मकानों में चोरी के मामले सामने आए हैं। मकानों के ताले तोड़कर चोर अंदर घुसे, लाखों रुपए के गहने और कैश चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात चित्रकूट नगर और हरमाड़ा इलाके में हुई। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ चोरों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि विद्युत नगर चित्रकूट निवासी अरविंद कुमार मीना के यहाँ चोरी हुई। पर्सनल काम से वह परिवार सहित जयपुर से बाहर गए थे। पीछे से चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों के गहने और नकदी पार कर दी। दूसरी वारदात हरमाड़ा इलाके में हुई। श्यामनगर हरमाड़ा निवासी मेहरचंद के घर से लाखों के गहने और 2,60,000 की नकदी चोरी हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर जिले के ईरपुर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट ने देसी घी बनाने की एक फैक्ट्री को पकड़ा है। साथ ही इस कार्रवाई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी यूपी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी रजनीश शर्मा ने बताया कि बीते दिनों प्रतापनगर थाना क्षेत्र में नकली देसी घी बन रहा है। इस आधार पर हमने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। शर्मा ने बताया कि दिल्ली के पास गाजियाबाद का साबिर नाम का व्यक्ति स्कीम चलाकर घी बेच रहा है, जिसके बाद टीम वहां पर पहुंची, लेकिन डेयरी बंद थी। स्वास्थ्य विभाग ने ग्राहक बनकर डेयरी संचालक से संपर्क किया, उससे घी मांगा तो 2 लोग आए और डेयरी खोली, जिसके बाद टीम पहुंच गई। टीम को वहां पर करीब 15 किलो बिना ब्रांड का मिलावटी घी मिला। दोनों को चपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना लेकर गई। यहाँ दोनों ने अपना नाम फिरोज और अयान बताया।